10 दिन के अंदर यदि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारे को सकारात्मक उसका जवाब नहीं मिलता, तो अब तो हमने हरियाणा में महापंचायत की है, हरियाणा और सिंध और दिल्ली के गाँव को मिला के अब पूरे हरियाणा और पूरे दिल्ली के सारे गाँव को लेकर हम एक महापंचायत करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंध का रास्ता करके निश्चित रूप से खुलवाएंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर करीब 7 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब इस आंदोलन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी आने जाने की है। यहाँ पर रोड से जब लोग जाते हैं, कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस है, या खेतों से जो रास्ते खेतों से जो माल जा रहे हैं वो सभी एक बाधा है। जो छोटे मोटे रास्ते गांव से निकल कर जाते हैं वे सब टूट गए हैं, आवागमन प्रभावित है। यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन हो गई है, लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं और यहाँ में इतनी मंदी आ गई है इंडस्ट्रियल एरिया में कि यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पलायन कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ये जीटी रोड को तुरंत खोला जाए। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन को लेकर स्थानीय गांव के लोगों ने इसके खिलाफ रविवार को महापंचायत बुलाई है, जिसमें करीब 15 से 20 गांव के लोगों ने शिरकत की। महापंचायत में शामिल हुए लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन से अब उनके रोजमर्रा के जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर आदमी को अधिकार है आंदोलन करने का। देश के लोकतंत्र में ने आंदोलन का अधिकार दिया है, परंतु ये अधिकार इतना ज़्यादा ना हो कि पूरा 6 महीने से सारी सड़कें बंद है। तो क्षेत्र के वासी आज इकट्ठे हुए महापंचायत की और उसमें निर्णय लिया गया कि किसानों से भी कहा गया कि आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं, परंतु एक तरफ का रास्ता जरूर खोलिए क्योंकि क्षेत्रवासियों को बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। यहाँ जो किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनका मंडी ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सभी महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि 10 दिन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को चेतावनी दी गई है कि या तो ये एक तरफ का रास्ता खोल दे, ना तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बड़ी पंचायत की जाएगी और किसान समय यहाँ के क्षेत्रवासी समय आगे आकर ये रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में किसान आंदोलन के दौरान कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते अब स्थानीय लोग विरोध पर मुखर हो गए हैं। महापंचायत में हिंसक घटनाओं के विरोध के साथ साथ 10 दिन के अंदर सिंघू बॉर्डर पर बंद पड़े रास्तों को एक तरफ खुलवाने की भी मांग की गई है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से बड़ी मांग भी रखेंगे और हम उनसे सवाल भी पूछेंगे। जब आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने केंद्र और प्रदेश सरकार को चुन के भेजा है, तो पिछले 7 महीने से जो हम ये इतनी सफर करें, जो इतना प्रताड़ना झेल रहे, उसका कारण क्या है? हम उनसे यही कहेंगे कि हमें अपना रास्ता अब चाहिए। सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोलना होगा। यदि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारे को सकारात्मक उसका जवाब नहीं मिलता, तो अब तो हमने हरियाणा में महापंचायत की है, हरियाणा और सिंध और दिल्ली के गाँव को मिला के अब पूरे हरियाणा और पूरे दिल्ली के सारे गाँव को लेकर हम एक महापंचायत करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंघू का रास्ता करके निश्चित रूप से खुलवाएंगे। और ऐसा ना होने पर 10 दिनों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में महापंचायत करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय प्रशासन आंदोलनकारी किसानों से रास्ता खाली करवाने की अपील कर चुका है, लेकिन आंदोलनकारी किसान किसी भी सूरत में तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किए बगैर हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल महापंचायत में साफ कर दिया गया है कि अगर अगले 10 दिनों के अंदर एक तरफ का रास्ता नहीं खोला गया तो रविवार को हुई इस महापंचायत से भी बड़ी एक और महापंचायत दिल्ली में होगी और उसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। पंजाब तक के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।